तो आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि पर कुछ बातें और चर्चा करेंगे कि शिवरात्रि का क्या मतलब है, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा-सा कोशिश करेंगे शिव का मतलब क्या है, ठीक है? तो देखो शिव का जो रूप है, वो 2 रूपों में गाया जाता है। एक तो उनका रूप नहीं है और एक क्या है रूप है। तो एक निर्गुण है जिसे निराकार बोलते हैं और एक सगुण है जिनका हम स्वरूप हम देखते हैं, ठीक है? जैसा कि हमें फ़ोटो में दिखाया जाता है। तो ये क्या हो गया सगुण रूप और एक होता है निर्गुण रूप, जहाँ पे क्या होते हैं वो को निराकार माना जाता है। यानी उन्हें ब्रह्म स्वरूप बोला जाता है। ब्रह्म मतलब आपने एक वो सुना होगा नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो ये शिव के बारे में कहा गया है कि शिव जो क्या है वो ब्रह्म स्वरूप है। और जो मतलब है यहाँ पे हमारे पास निर्वाण रूपम का मतलब होता है क्या मोक्ष मुक्ति दिलाने वाले। और मोक्ष मुक्ति क्या होता है, निर्वाण क्या होता है और ब्रह्म स्वरूप का मतलब क्या है। जब बात और ब्रह्म स्वरूप का मतलब क्या है, ठीक है? तो इसको हम समझते हैं थोड़ा ब्रह्म को क्या डिसाइड किया गया है हमारे उपनिषद के हिसाब से। तो जब आप पढ़ोगे उपनिषद तो वहाँ पे दिखेगा आपको अहम ब्रह्मास्मि। ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? बृहदारण्यक उपनिषद से। अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या है? मैं ब्रह्म हूँ। तो हम किसकी बात करें? शिव की। शिव भी क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। राम को भी ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। आप पढ़ोगे तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। इसके आगे की लाइन कभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तत्त्वमसि ये छांदोग्य उपनिषद से है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि मैं ब्रह्म हूँ तू वही है। अयम आत्म ब्रह्मा ये मांडूक्य उपनिषद से है। मतलब कि यह आत्मा ब्रह्म है। एंड प्रज्ञानम ब्रह्मम ये ऐतरेय उपनिषद से है, यानी ज्ञान ही ब्रह्म है, ठीक है? तो मैं ब्रह्म हूँ तू वही है, ठीक है? मैं ब्रह्म हूँ तू वही है और यह आत्मा ही ब्रह्म है, यानी ब्रह्म ही ज्ञान है। तो आत्मा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, उसे हम बोलते हैं क्या? ब्रह्म। ये है एक शिव का रूप जिसे हम निराकार में पढ़ते हैं, ठीक है? और बात आती है सगुण रूप की। सगुण रूप में हम शिव को समझना चाहें तो आप उनके स्वरूप को देख के समझ सकते हैं। और आज जो फेस्टिवल पे आज जो कार्यक्रम होता है, ठीक है? उनकी जो बारात चलती है आप वहाँ से समझ सकते हो, ठीक है? तो शिव का जो ये महाशिवरात्रि है, यहाँ मुझे जहाँ लगता है कि जो शिव का स्वरूप देख के आपको समझ में आएगा कि शिव बोलते हैं कि संकेत है यहाँ पे। शिव के साथ आप देखोगे उनके गर्दन में कौन है? नाग है, ठीक है? बैठे कहाँ हैं? बैल है उनके पास, जानवर भी है। सिर पे चंद्रमा लगा हुआ है, सब कुछ यानी सारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और उनके जो साथ में जो चलता है, आप देखोगे कि प्रकृति प्रकृति में जब बात आती है तो हम आते हैं, प्रकृति की सारी बंधनें आती हैं, प्रकृति में रहने वाले सभी जीव आते हैं और इस प्रकृति के माया जाल में जो कुछ घिरा है वो सब शिव के साथ आते हैं और शिव क्या करते हैं? इनका प्रलय कर देते हैं, ठीक है? अब जब इन सब का प्रलय हो जाता है तो फिर आदमी जो होता है, जो मनुष्य है, वो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसी को फिर क्या बोलते हैं कि क्या? वो निर्वाण रूपम यानी मुक्ति स्वरूप है, मोक्ष प्राप्ति की ओर है। तो मोक्ष और मुक्ति ये कोई मरने के बाद नहीं मिलता, ये इसी जीवन में मिलता है आपको, ठीक है? और आपको खुद समझ में आएगा, आप और हम खुद उसे देख भी सकते हैं। हुँ, तो जैसे कोई भी अगर एक अच्छा काम कर रहा है और जन कल्याण के लिए कर रहा है तो फिर वो अपने एज में ही वो उसे वो मोक्ष मिल गया, ठीक है? तो आज का जो फेस्टिवल है हम इसमें देखेंगे थोड़ा प्रकृति को कैसे डिसाइड करते हैं, प्रकृति को हम बारे में कुछ बात करेंगे। तो जब आप देखोगे शिव के बारात में कौन-कौन चलता है, बहुत सारे जीव-जंतु रहते हैं, जिसमें जहरीले भी होते हैं बहुत सारे। हुँ, बिच्छू भी होता है, साँप भी होता है, साँप तो उनके गले में भी होता है। तो इनका क्या संकेत है? इनका मतलब ये है कि आप प्रकृति के साथ और प्रकृति में याद रखो कि हम भी आते हैं। मनुष्य के साथ, लोगों के साथ अगर आप अच्छा व्यवहार बना के चलो, हुँ, तो
जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, वो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगी। आज हम क्या करते हैं, आज हमने पूरे प्रकृति को ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो शिवरात्रि का मतलब ये नहीं है कि हम वो बम डगम डम बस बज रहा है, गए पूजा किए, तिलक चढ़ाए, चले आए और ख़त्म त्योहार। नाचे गाए, भांग गाजा अलग ही प्रकार का ये ला दिया है इसमें, पता नहीं कौन कि, और उनके नाम से कि महादेव हैं तो भांग गाजा गाजा पियेंगे, ठीक है, और कुछ पता नहीं है। तो महादेव के साथ कौन कौन चल रहा है, उनके बारात से लेके हर चीज़ में सारे जीव जंतु भी हैं और भूत प्रेत भी हैं। और भूत प्रेत का मतलब यहाँ पे संकेतों में ये है कि यहाँ पे जितने भी वहम हैं, आप इस प्रकृति में जितने वहम और बंधन से बंधे हुए हो, आप शिव के पास आओ, शिव उसका प्रलय कर देंगे। और शिव क्या है, ज्ञान स्वरूप है, यानी चेतना भी स्वरूप है, ठीक है। क्योंकि हमें जब डिस्कस करना पड़ेगा तो हमको दोनों रूप को देखना पड़ेगा, निर्गुण और सगुण दोनों को मिला के ही बनेगा शिव का असली रूप। और बात होगी किसकी, शिवत्व की। तो प्रकृति में हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है, सभी लोग जुड़ा है, और हमको उसके साथ कैसे बना के रखना है। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हमने पूरी प्रकृति को ही डिस्टर्ब करके रख रखा है, ठीक है। तो महाशिवरात्रि का ये एक उपदेश है, हर साल आता है। इसका मतलब ये नहीं कि नाचे गाए और ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि शिव कह रहे हैं कि आप प्रकृति के साथ संबंध बना के रखो अच्छे से, और हम क्या कर रहे हैं, हर रोज़ छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इस पे एक कविता लिखा है और आपको इसमें सुनाते हैं। और मुझे लगा कि इसको आज के हिसाब से समझाना पड़ेगा, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिख दिया बैठ के। तो उसको आप थोड़ा अगर पसंद करेंगे तो ठीक है। तो उसमें मुझे लगा कि अगर आज के समय में हमें अगर समझाना पड़े इसे, तो कैसे समझाऊँगा मैं? तो मैंने कोशिश किया कि इसे आज के अनुसार ही समझाया जाए, ठीक है। महाशिवरात्रि में प्रकृति को से जुड़ाव को अगर लोगों को समाज के बीच लाना हो, तो हमें किस विधि से, और नई जनरेशन को लाना हो तो कैसे समझाएँ? क्योंकि हमें क्या लगता है कि अगर, क्योंकि हमारा उसमें दिख नहीं रहा है ना अभी व्यक्तिगत, हम लोग क्या करते हैं कि हम व्यक्तिगत लाभ देखते हैं कि इससे क्या हो जाएगा। ना हम आने वाली जनरेशन के बारे में सोचते हैं, ना अपने बारे में सोचते हैं। अपना तो मतलब अपना अभी आने वाला जो हमारा जो है, मैं खुद अभी जो हम ज़िंदा होंगे उसका, और जो कुछ चल रहा है। क्योंकि हमें लग रहा है ना इंडिविजुअल को असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए। जैसे मान लो अगर किसी भी ज़िले में आप देखो, जैसे राजस्थान में, महाराष्ट्र में बहुत जगह पे क्या होता है कि पानी ही नहीं मिलता पीने को। इसका फ़र्क यूपी वालों को, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उनको नहीं पड़ता है। उनको पानी की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, मतलब पानी उनके पास ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब तक ये इंडिविजुअल फ़र्क पड़ेगा तब तक आप समझोगे, और फिर लेट हो जाएगी। तो फिर क्या बात होती है कि फिर पछताया क्या होता है जब चिड़िया चुग के। तो महाशिवरात्रि का मतलब यह है कि हाँ, हम प्रकृति के साथ कितना बना के रखते हैं, ठीक है। तो प्रकृति को हम एक नायिका के रूप में, यानी प्रेमिका के रूप में हम समझा रहे हैं। और प्रकृति और नायिका जो है, बोल रही है अपने प्रेमी से, जिसने कि उसे छोड़ दिया है। हमने क्या किया है, छोड़ दिया है प्रकृति को, और प्रकृति बुला रही है, ठीक है। और क्या कर रही है कि अपने प्रेमी से जो बिछड़ गया है, जैसे हम मनुष्य लोग हैं, ठीक है। क्या कर रही है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। प्रकृति क्या बोल रही है, फिर से बोल रही है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो, जब से लिपटे मेरी बाहों में सर रख कर। क्या बोल रही है कि जब से लिपटे मेरी बाहों में सर रख कर, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। अब देखो, जब मनुष्य इस धरती पे आता है, पैदा होता है, कहाँ आता है, प्रकृति की गोद में आता है, और प्रकृति उसे अपने बाहों में समेट लेती है। हम्म, प्रकृति क्या बोल रही है कि तुम मुझे देखो, जब तुम लिपटे थे मेरी बाहों में सर रख कर। जब आप आए थे यहाँ पे, आपने इस धरती पे अपना जीवन स्टार्ट किया, या आपका जब जन्म हुआ, तो आपकी सारी जो क्रियाकर्म था, सारी जो प्रक्रिया थी, वो हमने चलाया अपनी बाहों में रख के, ठीक है। आपने जो कुछ भी खाया पिया पहना ओढ़ा, सब क्या है, हमने आपको दिया। और प्रकृति क्या है, अपने प्रेमिका से, यानी प्रकृति मतलब प्रेमिका अपने प्रेमी से बोल रही है फिर, क्योंकि वो बिछड़ चुका है ना अब। तो उसे याद दिला रही है क्या, कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो,
जब से लिपटे मेरी बाहों में सर रखकर, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। नेक्स्ट लाइन बोलती क्या कि माथे के चुंबन को मेरा प्रीत समझकर, माथे के चुंबन को मेरा प्रीत समझकर, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। माथे के चुंबन को मेरा प्रीत समझकर, ठीक है। माथे के चुंबन, बच्चा पैदा होता है ना तो फिर वो क्या करता है, बड़ा होता है प्रकृति की गोद में, बड़ा हुआ, बाहों में बड़ा हुआ। और फिर क्या कर रही है प्रकृति, जब बच्चा, एक दिन उसका सुबह होता है तो क्या करता है, सूर्य नमस्कार, ठीक है, सूर्य सनलाइट। देखो यहाँ पे थोड़ा गहरी बात है, इसमें हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, आगे तक जाएंगे, समझना इसे। तो जब सुबह हुआ तो हमारा जिस दिन सुबह हुआ उस दिन प्रकृति ने अभी क्या बोला था, याद करा रही है कि तुम मेरे बाहों में ही क्या थे, सर रख के आए थे। और फिर मैंने क्या बोला कि माथे के चुंबन को मेरा प्रीत समझकर। तो सुबह जब आप उठते हैं तो हमें सूर्य क्या करता है, हम सभी क्यों, सारे जीव जंतुओं का क्या करता है, सर पे चुंबन देता है, अपने प्रकाश देता है, ठीक है। तो जो सनलाइट है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और हमारा जो तारा है वो क्या है, सूर्य है। और सूर्य के आसपास ग्रह है और हमारे सारे सौरमंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। सूर्य से किरणें पौधों पे पड़ती हैं, पौधे खाना बनाते हैं, फिर हम उसको खाते हैं, ठीक है। यानी छोटे छोटे जीव जंतु भी खाते हैं, फिर उनको बड़े लोग खाते हैं, जैसे जंगलों में होता है। और हम मनुष्य हैं तो थोड़ा हम अपने हिसाब से खाते हैं। तो प्रकृति क्या बोल रही है, क्या कि माथे को चुंबन को मेरा प्रीत समझकर, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो, ठीक है। ये बात कहाँ चल रही है, शिवरात्रि में। शिवरात्रि में क्या है, बोल रहे हैं ना शिव जी कि तुम प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति के साथ अच्छा संबंध रखो। अब देखना, जो सनलाइट होता है, मैंने क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में। तो सनलाइट जो है वो पूरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इस अर्थ पे, और उसी से ये पूरा हमारा सौरमंडल चल रहा है। तो गीता में एक वाक्य है, क्या अभी मैंने क्या बोला कि एक जो मनुष्य है और जो अदर जीव हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, और उसको चला कौन रहा है, माथे के चुंबन को मेरा प्रीत समझकर, और सोर्स सनलाइट एनर्जी। और इसको गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, क्या अहस्तानी अहस्तानी सहस्ता नाम। कहीं पे अगर अ लगता है, जैसे मैंने बोला कि असम्मानित और मैंने बोल दिया ससम्मानित, ठीक है। तो अहस्तानी, हस्त का मतलब हाथ, ठीक है। अहस्तानी अहस्तानी सहस्ता नाम, कि जो बिना हाथ वाले हैं, अहस्तानी, जो बिना हाथ वाले हैं वो सहस्तानी, अहस्तानी सहस्तानाम, जो बिना हाथ वाले हैं वो हाथ वालों के शिकार हैं। याद रखना, अभी बात करेंगे हम इसे, जोड़ेंगे अपना बायोलॉजी से, देखना। अपदानी चतुष्पदम, अपदानी, पद का मतलब पैर, जिनके पास पैर नहीं है वो चार पैर वालों के शिकार हैं। अब देखना लास्ट लाइन में आपको समझ में आएगा, क्या कि फाल्गुनी, फाल्गुनी का मतलब होता है जो बलवान है, तत्र वह, फाल्गुनी तत्र महताम, जो बलवान है वही महान है। मतलब समझ आ रही हो, जो बलवान है, फाल्गुनी तत्र महताम जीवो, ठीक है। महताम मतलब, सॉरी मैंने क्या बोला था कि फाल्गुनी का मतलब होता है कमज़ोर, फाल्गुनी का मतलब कमज़ोर, महताम मतलब महान, या जो बोल सकते हो कि जो बलवान है। फाल्गुनी तत्र महाताम, जो कमज़ोर है वो बलवानों का शिकार है, जिनके पास हाथ नहीं है वो हाथ वालों का शिकार है, ठीक है। जिनके पास पैर नहीं है वो चार पैरों वालों के शिकार हैं, और जो कमज़ोर है वो इनका शिकार है, बलवान को। और बलवान की बात आती है तो यहाँ पे सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक, मानसिक और शारीरिक दोनों देखते हैं। नहीं तो हमसे बलवान भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बलवान हम आते हैं, हमारा माइंड लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा है हमारा, ठीक है। मानसिक स्तर हमारा सबसे ज़्यादा है, हमारी चेतना सबसे ज़्यादा है। आ रही बात समझ में। और लास्ट लाइन क्या बोलते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव से ही जीव का जीवनम आहार है, जीव ही जीव का आहार है। तो हमने क्या बात किया, सनलाइट प्रकृति, ठीक है। प्रकृति किसको चला रही है, पूरे
ब्रह्मांड को, और जीव ही जीव का आहार है, श्री कृष्ण गीता बोल रहे हैं क्या। और हम इसको आज पढ़ते हैं किसमें, फूड चैन, इकोसिस्टम जब हम पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पे हम फूड चैन यानी खाद्य श्रृंखला जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, बायोलॉजी का ब्रांच है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं इसी को हम पढ़ते हैं किसमें, फूड चैन में, जिनको श्री कृष्ण ने गीता में कहा है क्या, कि जो हाथ वाले हैं वो, जो बिना हाथ वाले हैं वो हाथ वालों को शिकार है, जो बिना पैर वालों के वो चार पैरों के शिकार है, और जो कमज़ोर है वो बलवान का शिकार है, और इस तरह से जीव ही जीव का आहार है। और हम उसे ही पढ़ते हैं किसमें, फूड चैन में, खाद्य श्रृंखला, इकोसिस्टम में। सारी बात समझ में। तो तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो, प्रकृति फिर बोल रही है क्या, कि तुम मेरे से ही चल रहे हो, तुम मेरे से ही चलते आए हो, तुम मुझे भूल गए हो, तुम फिर मुझे देखो। ठीक है। प्रेमिका जो है, प्रकृति जो प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी से बोल रही है, और प्रेमी कौन है, हम लोग हैं जो छोड़ चुके हैं। लास्ट फिर क्या बोलती है कि जुल्फों पर फिरते हाथों में दुनिया को देखकर, जुल्फों पर फिरते हाथों में दुनिया को देखकर तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। ठीक है। जब कोई प्रेमी जाता है, चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, तो अपनी प्रेमिका के पास में जाता है, तो फिर वो उसके बालों को सहलाती है, और उसे थोड़ा आराम, प्रोटेक्शन फील होता है। ठीक है। जवान लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। तभी तो ऐसा लिखा है ना, नहीं समझ में आए थोड़ा अच्छे से। तो प्रकृति क्या बोल रही है कि जब तुम परेशान होते हो, जब तुम कोई नहीं दिखता, तो फिर तुम आप लोग मेरे हाथों में मेरे साथ आते हो, और फिर अपने मेरे ही हाथों में तुम दुनिया को देखते हो। नहीं समझ में आ रही बात। जैसे कोई किसान है, ठीक है, समझो कि बारिश नहीं हो रही है, प्रकृति ने बारिश नहीं किया, ठीक है, तो किसकी तरफ देखता है वो, उसकी दुनिया क्या है, फसल। किसान की दुनिया क्या है, फसल, उसकी फसल ही दुनिया है। तो फिर किसको देखता है, प्रकृति को। तो क्या बोल रही है प्रकृति की, जुल्फों पर फिरते हाथों में दुनिया को देखकर, मैं जो तुम्हारे जुल्फों पे हाथ फेरती थी, उसमें तुम अपनी दुनिया को देखो। किसको, अपनी दुनिया को देखो। जिस तरीके से आप जोड़ सकते हो उस तरीके से जोड़ के देखो। मैं हर समय तुम्हारे साथ थी, और तुम फिर मुझे भूल रहे हो। तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो, अपने अंजन में मेरे साथ को जोड़कर, अपने अंजन में मेरे साथ को जोड़कर तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। अंजन का मतलब पता है, अंजन समझाते हैं। अंजन का मतलब इस प्रकृति में हम सभी के बीच में, या जो भी वहम है, बाधाएं हैं, दुख हैं, गलत भावनाएं हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, अंजन। यानी सारी विकार जितना होता है इस प्रकृति में, उसे हम अंजन बोलते हैं। प्रकृति क्या बोल रही है कि अपने अंजन में मेरे साथ जोड़कर, अपने अंजन में मेरे साथ को जोड़कर, तुम जब भी किसी चीज़ में पढ़ते हो, इस तुम अपने साथ मुझे जोड़ लो, तुम फिर से मुझे जोड़ लो, और फिर तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। ठीक है। अंजन का मतलब विकार, और निरंजन का मतलब जो इन प्रकृति के बंधन से मुक्त है, वो क्या है, निरंजन है। ठीक है। इसीलिए कबीरदास एक लाइन लिखते हैं क्या, कि राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। ठीक है। तो राम क्या है, निरंजन है, यानी वो प्रकृति के बंधनों से मुक्त है। और राम भी क्या है, ब्रह्म स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और शिव भी क्या है, ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो ये भी ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतना स्वरूप है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ है। और आपको पता होगा कि जो साधु लोग आता है कभी कभी, कब बोलता है क्या, अलख निरंजन। अलख निरंजन का मतलब पता है क्या है, इसके लिए समझते हैं। एक लाइन जो मैंने बोला अभी, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म का माने मतलब पहले समझा दिया, शिव भी ब्रह्म स्वरूप है। ये राम के निराकार रूप की चर्चा हो रही है। क्यों, कबीरदास लिखते हैं क्या फिर, कि दशरथ सूत सकल पसारा, कि हम लोग जो राम के बारे में जानते हैं वो दशरथ का बेटा राम समझते हैं, और उसी पे जो राम को अगर यहाँ पे है तो हम यहीं पे समझ के कथा सुन के, जितनी भी चीज़ें हैं कहानी सुन के बस उसी पे ख़त्म कर देते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं क्या, कि दशरथ सूत सकल पसारा, असल राम का मर्म न जाना, और राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे।
अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अलख निरंजन। अंजन आया था ना कि प्रकृति ने बोली कि अपने अंजन में मेरे साथ को जोड़कर। अभी हम समझ रहे हैं क्या अंजन। तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत का मतलब होता है, गत का मतलब समय। तो राम क्या है, समय से परे हैं। हम लोग प्रकृति के समय के काल चक्र में बंधे हुए हैं। हम सभी लोग समय के चक्र से बंधे हुए हैं। और ये क्या कर रहे हैं, राम अभिगत हैं। ये समय, प्रकृति के समय से ही जो बंधन है उससे मुक्त हैं, समय के बंधन से मुक्त हैं। अभिगत अलख, अलख हैं जिसे आप देख नहीं सकते हो, जिनका निराकार रूप है आप देख ही नहीं सकते हो। तो क्या हुआ, अलख, अभिगत अलख अनादि हैं, अनंत हैं। अनादि का मतलब अनंत हैं, जहाँ तुम पहुँचने की कोशिश ही नहीं कर सकते। ठीक है। अभिगत अलख अनादि अनूपा। उपमा अलंकार पढ़ते हो, सिमिलियर फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी में बोलते हैं इसे। ठीक है। उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना या कल्पना की जाती है। उपमेय मतलब जिसकी हो रही है, उपमान मतलब जिससे की जा रही है, वहाँ होता है उपमा अलंकार। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अविगत अलग अनादि अनूपा, यानी कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते जिनकी, जिनकी आप किसी से तुलना ही नहीं कर सकते, जिनके बारे में आप चरित्र चित्रण नहीं कर सकते, जिनका आप रंग रूप नहीं निकाल सकते, वो है राम। किसकी बात हो रही है, निराकार रूप की। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अरख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत वेधा। सकल विकार रहित, सकल विकार रहित को ही क्या बोलते हैं हम, निरंजन। और जो सकल विकार से, मतलब सारे विकारों से जो ग्रस्त है वो क्या है, अंजन है। प्रकृति क्या बोल रही है कि तुम अंजन में मेरे साथ को जोड़कर, तुम जितने भी विकार है उसमें मेरे, अब मुझे जोड़ो, वही तुमको नैया पार कराएगी। तुम फिर से मुझे देखो। तो क्या बात चली अब यहाँ पे, अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित, सकल विकार रहित हैं यानी निरंजन है। गत भेदा, गत भेदा मतलब कि वो किसी में भेद ही नहीं देख रहे हैं। राम के लिए सब एक ही है, कोई अलग है ही नहीं। और हम यहाँ पे क्या है, फलाना हम, वो ढिनका हम, उनका ये सब अलग अलग जाति में बांटे हैं बाद में, इसमें इसमें इसमें। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हम श्रेष्ठ, हमारा ये, तुम्हारा वो। ठीक है। और अपने आप को राम भक्त बताते हैं, राम का मतलब ही नहीं पता है। तो राम क्या है, गत भेदा है। राम किसी को भेद रूपी देख ही नहीं रहे हैं। और हमारी बात समझ में, तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलग अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत वेदा कही नित्य नेति निरूप ही वेदा। ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं कि अलख निरंजन क्यों बोलते हैं। तो अलख अनादि अनूपा, अलख और सकल विकार रहित का मतलब हो गया निरंजन। राम निरंजन न्यारा रे। तो जब अलख निरंजन कोई बोलता है साधु लोग, तो क्या बोल रहा है, मतलब वो भी ऊपर वाले का नाम ले रहा है, राम राम, या किसी का भी जो ब्रह्म स्वरूप है, शिव भी हो सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कविता कहाँ गई, कि मेरे अंजन में, अपने अंजन में, अपने अंजन में मेरे साथ को जोड़कर तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। अपने दुख बाधा बंधन में सब में तुम देखो, प्रकृति को बुलाओ, मुझसे जुड़ो, सब दूर कर देगा, मैं कर दूंगा दूर। प्रकृति प्रेमिका बोल रही है अपने प्रेमी से। ठीक है। फिर क्या बोल रही है, अतीत के भंवरों के चक्रों से निकलकर तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। अतीत के भंवरों के चक्रों से निकलकर बोल रही है फिर से क्या, कि जानो तो पीछे जो तुमने, आप लोगों ने जो भी किया, तुम उनके चक्कर से निकल जाओ, तुम फिर से जुड़ जाओ मेरे साथ। अभी भी मौका है संभलने का, संभल जाओ, फिर से मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम जो पिछला साथ मेरे किए हो सब भूल जाओ। जितना आपने हमारी जो व्यवस्था थी प्रकृति का, आपने जंगल हटा दिया, सब हटा दिया, लोगों में और लोगों को और बांट दिया एक दूसरे में, लोगों को एक आज और हिंसक बना दिया। ठीक है। लोगों को धर्मों में लड़ा दिए। प्रकृति बोल रही कि नहीं, तुम फिर लौट आओ अतीत के भंवरों के चक्रों से निकल कर, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। तुम जात पात और गांव समाज से उठकर, देखो अभी क्या कर रही थी प्रेमिका, किसी एक को समझा रही थी। अब क्या बोल रही है कि अब एक को समझा दिया हूँ मैं, अब तुम, अब मेरे लिए तुम सभी क्या हो, मेरे प्रेमी हो। तो तुम सभी लोग क्या करो, अब उठ जाओ, ऊपर आ जाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। ठीक है। जात पात और गांव समाज से
ऊपर उठकर तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। ठीक है? तो ये रहा आज महाशिवरात्रि के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऐसे डिज़ाइन किया था समझाने के लिए, थोड़ा-सा मॉडर्न तरीके से समझा सकें कि ये शिवरात्रि का मतलब क्या है, शिव का मतलब क्या है। और त्योहार अगर ऐसे ही मनाते रहें तो फिर कबीरदास को फिर कोई आएगा वो ऐसे ही लिखता जाएगा कि पातर पूजे हरि मिले तामै पूजू पहाड़। तो पूजने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ गाए, नाचे, गाए और भगवान के नाम पे कुछ भी उल्टा-सीधा कर रहे हैं, उसी के नाम पे कोई गांजा पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, ये सब नहीं है। शिव तो इन सब का प्रलय करते हैं, ठीक है? जितने भी मादक, बंधन, बाधा, दुःख, कष्ट जिन उनके देखो ना आप उनके बारात में कौन-कौन जाता है? सभी लोग। और शिव क्या बोलते हैं? शिव तो प्रलय करते हैं। तो शिव सब चीज़ को मिटा देते हैं और फिर कहते हैं कि प्रकृति के साथ संबंध बना के रखो। और मैंने इस कविता में ऐसे समझाने की कोशिश किया, ठीक है? और आप लोगों ने इतना मुझे झेलने की कोशिश की, तो शुक्रिया।